Hello and welcome friends to my YouTube channel Lalisa Smart English Classes. Today the topic we are going to touch is biography. This is specially for class 9 and 10 for Madhyamik students. So let's see. What is biography? It is a kind of paragraph on the life of some famous personalities whose life stories inspire us in many ways. ये कुछ ऐसे लोगों के लाइफ के बारे में जिनका लाइफ हम लोगों को कुछ प्रेरणा देता है, ठीक है, उनके बारे में लिखना एक पैराग्राफ टाइप का. हाउ टू राइट अ बायोग्राफी. बायोग्राफी को लिखें कैसे करके. टाइटल लिखना है सबसे पहले इन कैपिटल लेटर्स. आप लोग ब्लॉक लेटर्स में बड़ा हाथ में ये लिखिएगा. यूज़ पास्ट टेंस. इसका जो भी टेंस होगा वो हमेशा पास्ट टेंस में इस लिखना पड़ेगा अनटिल अनलेस एक्सेप्शनल से अगर नया वाला लिख रहे हैं तो. इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस. दो सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ओपनिंग सेंटेंस और एक एंडिंग सेंटेंस. वो स्पाइस ऐड करता है थोड़ा सा. मस्ट फॉलो अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये जो आप पूरा लिखिएगा ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आगे बढ़ेगा. स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब पहला जन्म हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मर गया. ऐसा आप आगे पीछे आगे करके नहीं लिख सकते, पूरा क्रोनोलॉजी होगा उसका. देखिए, यूज ऑल द गिवन हिंट्स, कैन ऐड 1 or 2 सेंटेंस फ्रॉम ऑल. जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में हिंट दिया रहेगा वो हिंट का इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग. बाकी 1-2 पॉइंट अगर एक्स्ट्रा अपना मन से डालना हो तो डाल सकते हैं. देखिए नेक्स्ट, एक फिक्स फॉर्मेट दिखाते रहे. फिक्स फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ कमजोर स्टूडेंट लोग के लिए हम डाले हैं. बाकी जो लोग स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है उन लोग तो अपना सेंटेंस फ्रेम करके लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट है जो सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकता, तो उन लोग के लिए मेरा कोशिश ये रहा है कि हम एक फिक्स फॉर्मेट करके दें तो मोटा मोटी वो 90% तक अपना कवर कर जाएगा. देखो, सबसे पहले नेम इन ब्लॉक लेटर्स. उसके बाद देखो एक तो इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि जो हम आपको बोले थे इंट्रोडक्टरी लाइन, पर्सन वॉज अ ग्रेट, वाई फेमस. तो यहाँ पर पर्सन का नाम दे दीजिएगा. अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नाम आएगा तो अलग अलग दे दीजिएगा. वाई फेमस, वो क्यों फेमस है, वो क्रिकेटर थे, वो साइंटिस्ट थे, वो टीचर थे, वो क्या थे. एंड वंडरफुल ह्यूमन बीन, और एक बहुत अच्छा इंसान थे वो. नो सिंगल वर्ड इज ब्रॉड और डीप इनफ टू इनकम्पास द क्वालिटी ऑफ पर्सन. तो बता रहा है कि कोई भी शब्द इतना महान नहीं है कि उसके पर्सनालिटी को अपने कलमबद्ध कर सके. ये एक अच्छा इंप्रेशन देगा टीचर करेक्शन करते समय कि आपने कुछ अच्छा लिखा है. बस सिर्फ इतना बात का याद रखिएगा, ये दोनों जगह में क्वेश्चन के अनुसार आप पर्सन बदलते रहिएगा, आपका आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट, बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में हम लोग क्या क्या लिखते हैं. पर्सन वॉज बॉर्न ऑन, उनका जन्म का तारीख लिखते हैं. इन द ईयर, ये देखिए यहाँ पर तारीख लिखेंगे, यहाँ पर साल लिखेंगे. एक बात याद रखिएगा, तारीख से पहले ऑन लगता है, साल से पहले इन लगता है. फिर देखिए स्मॉल, अगर उसका कोई स्थान देना जहाँ उनका जन्म स्थान है तो छोटा जगह के लिए ऐट का इस्तेमाल करेंगे और बड़ा जगह के लिए इन का इस्तेमाल करेंगे. लड़का होने से ही, लड़की होने से हर. फादर्स नेम वॉज, जो भी उनका पिताजी का नाम क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, नहीं था अगर आपको याद है तो आप अपना मन से डाल सकते हैं, ठीक है. एंड मदर्स नेम वॉज, और फिर उनकी मम्मी का नाम क्या था वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं. बस क्वेश्चन में यही फिक्स फॉर्मेट होगा, बाकी नाम बदलते रहेगा. नेक्स्ट, एजुकेशन कहाँ से वो लिए. देखिए, पर्सन वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसा कर दीजिएगा भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसका नाम देके. लड़का के लिए ही और शी बता दिया आपको. रिसीव्ड हिज और हर अर्ली एजुकेशन फ्रॉम, प्रारंभिक एजुकेशन होता है, एक लेटर एजुकेशन होता है. शुरुआती तौर पे देखिए फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो स्कूल या विलेज पाठशाला जहाँ से वो पढ़ा उसका नाम दे दीजिएगा. लेटर ही टुक हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम, तो और आगे चल के यूनिवर्सिटी में पढ़ा, विश्वविद्यालय में गया, कॉलेज वगैरह में, तो फिर उसका नाम आप इधर दे सकते हैं. क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ मेंशन रहेगा और वहीं से लेके आपको पॉइंट्स में सिर्फ येलो कलर का जो पॉइंट आप देख रहे हैं जो उसमें आपको डाल देना है. नेक्स्ट, देखिए अवार्ड वगैरह क्या क्या जीते. लड़का के लिए ही, लड़की के लिए शी ले लीजिएगा. वॉज अवॉर्डेड विथ मैनी ऑनर्स ऑफ, बहुत सारा सम्मान कमाया, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, वहाँ से लीजिएगा. नेम एंड अवार्ड्स, यहाँ पर अवार्ड का नाम दे दीजिएगा, यहाँ पर साल दे दीजिएगा किस साल में उसको मिला. याद रखिए, अगर क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन आपको पता है तो अपना मन से आप दे सकते हैं. येलो कलर में वो आपका इनपुट होगा, व्हाइट कलर में फिक्स फॉर्मेट है. देखिए उनका डेथ हो गया तो कैसा लिखिएगा. लड़का के लिए हिज ले लीजिएगा, लड़की के लिए हर ले लीजिएगा. डेथ हैज़ क्रिएटेड अ वैक्यूम इन द फील्ड ऑफ, उनका मौत जो है ना एक सन्नाटापन लेके आ गया. किस क्षेत्र में. अगर वो वैज्ञानिक है तो साइंस के क्षेत्र में, अगर वो साहित्यकार है तो लिटरेचर के क्षेत्र में, अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में. अगर कुछ दिन पहले से लता मंगेशकर का डेथ हो गया तो वहाँ पर आप म्यूजिक लिख सकते हैं. फिर ही लेफ्ट अस फॉर हिज फाइनल जर्नी, अपना अंतिम यात्रा को आगे बढ़ गया. टू हेवनली अबोर्ड, स्वर्ग की ओर चला गया. ऑन बोल के यहाँ पर तारीख दे दीजिएगा. मान लीजिए अगर तारीख मेंशन नहीं है, खाली साल मेंशन है, तो यहाँ पर इन दे दीजिएगा. देखिए कंक्लूजन, जो हम आपको बोले थे इंट्रोडक्शन लाइन और एक तो कंक्लूडिंग लाइन, ये कंक्लूडिंग लाइन है, इसमें समापन होगा. पर्सन विल बी रिमेंबर्ड, ये हम लोग को याद रखे जाएंगे फॉर एजेस टू कम, युगों तक ऐसे लोग याद रखे जाएंगे. एंड विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी, और सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है हम लोगों का. द रेज ऑफ हिज और हर
रिमेन्स अनडिस्टर्ब इवन टुडे, आज भी इनकी जो रोशनी है समाज में वो डिस्टर्ब नहीं हुई है, वैसे का वैसे ही है। देखिए थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस फ्रेमिंग जो आप देखिए, एक तो फिक्स फॉर्मेट है, बाकी कुछ ऐसा पॉइंट्स भी है जिसमें फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आपको वहाँ बना के लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में कुछ अलग से ट्विस्ट टर्न आ गया तो इन दैट केसेस 3 प्रकार से आप अपना सेंटेंस को फ्रेम कीजिएगा बायोग्राफी में। जल्दी से देखिए, सबसे पहले एक्शन वाला सेंटेंस, जब उसमें जो वर्ब है वो कुछ काम कर रहा है तब वो दिखाना पड़ता है, जैसे कि उसमें सब्जेक्ट दीजिएगा, फिर एक तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दीजिएगा, हमेशा में से एक तो ऑब्जेक्ट दीजिएगा। पॉइंट्स में लिखा हुआ है स्टैब्लिशमेंट ऑफ बेलूर मठ, एक तो पॉइंट्स का एग्जाम्पल नमूना निकाल के आपको दिखा रहे कि आपका पॉइंट कैसा रहेगा, आप सेंटेंस कैसे फ्रेम कीजिएगा। तो ये देखिए स्टैब्लिशमेंट में MENT लिखा हुआ है, तो नाउन हमको अगर वर्ब बनाना है तो MENT हटा के ED कर देंगे पास्ट टेंस में, तो स्टैब्लिश्ड हो गया, हमको मेरा वर्ब मिल गया। बेलूर मठ, तो यहाँ पर देखो बेलूर मठ इधर पड़े आ गया। याद रखिएगा जब भी नाउन से वर्ब में बताते हैं सामने जो ऑफ का प्रपोजिशन है वो कैंसिल हो जाता है। अब देखिए स्टैब्लिश बेलूर मठ, लेकिन कोई तो स्टैब्लिश किया होगा ना, तो यहाँ पर देखो डूअर कौन है, तो मान लीजिए हम कोई लड़का के लिए ही दे दिया, फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद के लिए, तो ही स्टैब्लिश बेलूर मठ। इस तरह से पॉइंट लेके आप अपना सेंटेंस क्रिएट कर सकिएगा। देखिए नेक्स्ट दूसरा टाइप का स्टेट वाला, जब कोई काम का होना उसमें नहीं हो रहा है तो फिर आप कैसा कीजिएगा, तो इसमें वॉज नहीं तो वर दे दीजिएगा, वही आपका मेन वर्ब होगा। और वर्सेटाइल जीनियस, जैसे पॉइंट में दिया हुआ है वर्सेटाइल जीनियस, तो वर्सेटाइल जीनियस आप अपना ऑब्जेक्ट में दे दिए। देखिए फिर लड़का के लिए हम ही ले लिए। अगर आप सोच के देखिए आपके पास 2 चीज़ है, वो एक जीनियस है, ठीक है ना, अगर वो जीनियस है या था तो इसमें को तो कोई काम का होना नहीं हो रहा, होने की स्थिति हो रही है, इट इज अ स्टेट नॉट एन एक्शन, तो स्टेट के लिए एक के लिए वॉज ले लेंगे, तो ये देखिए स्टेट वाला आंसर आपका बन गया, ही वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये दूसरा टाइप का आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया। तीसरा देखिए कोई पैसिव वॉइस में जब काम का प्राप्ता हो, कर्ता नहीं हो, देखिए 2 प्रकार का होता है, एक तो कर्ता होता है, एक प्राप्ता होता है। जैसे अवॉर्डेड विद पद्म भूषण, अब जैसे अवॉर्डेड मेन वर्ब है, हम मेन वर्ब को अपना जगह में ले लिया, विद पद्म भूषण ऑब्जेक्ट अपना जगह में ले लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर जिसको अवार्ड मिला उसके लिए ले ही, अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा ये जो आदमी है ये किसी को अवार्ड दिया, ये देने वाला कर्ता है, नहीं, ये अवार्ड प्राप्ता है, ये देखिए अवार्ड को वो रिसीव कर रहा है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में लिखेंगे, तो V2 के लिए पैसिव वॉइस में वॉज नहीं तो वर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आदमी के लिए वॉज, ही वॉज अवार्डेड विद पद्म भूषण। ये छोटा 3 बात अगर फ्रेम आप कर लिए, 3 सेंटेंस, और आपका फिक्स फॉर्मेट है, बल्ले बल्ले बढ़िया नंबर मिल जाएगा आपको। देखिए अब एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अरे जिनके टीचर्स डे जिनका बर्थडे पे होता है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में पॉइंट्स दिया रहेगा, ठीक है, और ये उनका फोटो है, देख लीजिए आप, और इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले फॉर्मेट हम क्या बताते हैं, नेम इन ब्लॉक लेटर, देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद इंट्रोडक्शन हमको देना है, ये रहा इंट्रोडक्शन का जो आपको फिक्स फॉर्मेट है। अब देखिए इसमें किस तरह से हम क्वेश्चन को इन करेंगे और पूरा मेरा आंसर बाहर आ जाएगा। अब पर्सन का नाम देंगे, तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज अ, वो क्या थे वहाँ पर, तो देखिए आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा था, यहाँ पर फिलोसोफर है, ठीक है, ये लाल कलर का ना क्वेश्चन पेपर में, आप एक बार स्नैप यहाँ से देख लीजिए, तो कन्फ्यूजन में आ जाएगा। अब ये इतना छोटा छोटा लाल पीस का आएगा ना, यहाँ से आएगा, देखिए फिलोसोफर इधर पड़ी है, ठीक है, तो देखिए फिलोसोफर है, तो यहाँ पर देखिए इंडियन फिलोसोफर हम जोड़ दिया थोड़ा से, एंड अ वंडरफुल, और फिर से उनका क्वालिटी ऑफ, फिर से देखिए पर्सन के जगह में फिर से उसका नाम दे दिया। इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। याद रखिए कितना भी कोई भी आदमी का क्यों ना, अब इस तरह से इंट्रोडक्शन करके अपना फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड देखिए, पर्सन वॉज बॉर्न ऑन, तो बॉर्न देखिए 5 सितंबर यहाँ पर बोल रहा है, तो लड़का के लिए ही ले लिए। अब देखिए डेट के लिए 5 सितंबर ले लिए, देखिए तारीख, इन से पहले तारीख 1888 यहाँ पर ले लिए। तिरुतनी छोटा जगह है, एट बोल के छोटा जगह यहाँ पर ले लिए, मद्रास बड़ा जगह है, तो देखिए विलेज नियर मद्रास, उसके बाद हम यहाँ पर जोड़ दिए और ये मेरा बैकग्राउंड खत्म हो गया। नेक्स्ट एजुकेशन देखिए, तो पर्सन वॉज वेरी ब्रिलियंट, तो पर्सन के जगह में हम ही दे दिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशन फ्रॉम, किस इंस्टीट्यूशन से पढ़े, तो देखिए विलेज पाठशाला, तो यहाँ इंस्टीट्यूशन के नाम की जगह में हम विलेज पाठशाला स्कूल एट तिरुपति दे दिए, तो इस तरह से मेरा वो पूरा हो गया, ठीक है। और लड़का के लिए देखिए यहाँ पर हम ही डाल दिए, ठीक है, लड़का के लिए फिर हीज आ गया, हायर एजुकेशन फ्रॉम, और कहाँ से पढ़ाई किए, मान लीजिए वेलोर में जाके ग्रेजुएशन किए अपना, तो देखो वेलोर क्रिश्चियन कॉलेज से वो अपना आगे जाके और पढ़ाई किए। तो या तो ये आप इस स्टाइल से कीजिए, नहीं तो हम एक और बोल के एक और स्टाइल आपको बता रहे कि किस तरह से जब ये आपका फ्रेम पक्का हो जाएगा तो फिर एक और एडवांस स्टेज है, वहाँ पर आपको ले जा रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए ये आपका ऊपर पॉइंट है, ये एक्शन वाली बात है कि वो ग्रेजुएशन किए थे, तो ये टेक्निक बताए थे, तो देखो ग्रेजुएशन में आईओएन है, तो उस नाउन को हम वर्ब बना दिए, ग्रेजुएटेड हो गया, वेलोर फ्रॉम वेलोर क्रिश्चियन कॉलेज इधर हो गया, अब लड़का के लिए ही ले लिए, तो देखिए मेरा सेंटेंस फ्रेम पूरा हो गया, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम वेलोर क्रिश्चियन कॉलेज। नहीं तो इसको ऐसा कर, एक और स्टाइल से कर सकते हैं, ही इज ग्रेजुएशन फ्रॉम वेलोर क्रिश्चियन कॉलेज, पूरा पॉइंट यहाँ से ले लिए हम, तो देखिए ही,
अब ही और उसके बाद देखिए हिज ग्रेजुएशन, वो अपना ग्रेजुएशन, खुद से एक वर्ब ऐड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर अपना मन से एक वर्ब थोड़ा सा सेंस लगाइए ना कि वो ग्रेजुएशन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, किया होगा। करना मतलब डू का पास्ट टेंस डिड, ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम वेलोर क्रिश्चियन कॉलेज। इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से, नहीं तो पीछे स्ट्रक्चर दे दिया वहाँ से ले सकते हैं। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी, देखिए मद्रास यूनिवर्सिटी यहाँ से ले लिए। अब करियर में देखिए जैसे प्रोफेसर बने फिलोसफी का, ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से करना है। तो अब प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, ठीक है, ही, तो वो प्रोफेसर, तो ऑब्वियसली एक तो हमको यहाँ पर वर्ब देना पड़ेगा। तो बने, बनना मतलब बिकम, बिकम का V2 मतलब पास्ट टेंस क्या होगा, बिकेम, ही बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी। इस तरह से आपका एक तो सेंटेंस फ्रेम हो गया। यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, एट मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज। अब याद रखिए मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज मान लो मेरे को पता है इसलिए हम डाल दिया, आपको नहीं पता आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डाल देना बेटर रहेगा। देखिए ही ऑल्सो बिकेम अ वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो देखिए उस तरह से, ये मेरा एक और एडिशनल पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर लड़का के लिए हम ही ले लिए। वॉज इलेक्टेड, अब आप सोच के देखिए, वो उनको इलेक्ट किया गया, वो किसी को तो पैसिव वॉइस में हो गया, ही वॉज इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए उनको अवार्ड क्या क्या मिला, तो लड़का के लिए यहाँ पर हम ही ले लेंगे, वॉज अवार्डेड विद मैनी ऑनर्स, ठीक है, बहुत सारा अवार्ड वगैरह मिला, जैसे कि अवार्डेड भारत रत्न मिला इनको। तो अवार्ड के बाद यहाँ पर नाम दे दिया भारत रत्न, और इन 1954, क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं, आपको पता है आप डाल सकते हैं। देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे उनका जो बर्थडे है ऑब्जर्व एज टीचर्स डे, इस तरह से, जो फिक्स फॉर्मेट में नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। अब सोचिए जब काम का प्राप्ता हो, तो अब यहाँ पर एक बड़ा मज़ेदार बात है, बर्थडे, ठीक है, बर्थडे के बारे में बात हो रहा है, तो लड़का के लिए हिज ले लिया, हिज बर्थडे, और यहाँ ऑब्जर्व मेरा मेन वर्ब है, ठीक है, एज टीचर्स डे। देखिए ये हो गया। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर बर्थडे सब्जेक्ट है, ऑब्जर्व मतलब मनाना, बर्थडे किसी को मना रहा है या कोई बर्थडे को मना रहा है, तो यह डूअर नहीं है, ये रिसीवर है उसका बर्थडे, तो इसलिए यहाँ पर रिसीवर के लिए हम लोग को पैसिव वॉइस में V2 के लिए वॉज लगेगा। लेकिन आपका सवाल, सर यहाँ वॉज का नहीं दिए, क्योंकि आज के डेट में भी इनका जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट में रखें, पास्ट में नहीं रखें। एक तो बात याद रखिएगा, एवरीडे इज नॉट संडे, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न समझना पड़ता है। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रहे, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचिंग, वो अपना शिक्षा के लिए हम लोग एक तो सम्मान का चिन्ह के रूप से टीचर डे मनाते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन मेरा मानना थोड़ा ऐड करना चाहिए, एडवांस लेवल में आता है वो। देखिए डेथ के बारे में लिखेंगे तो लड़का के लिए हिज ले लिया यहाँ पर, और लिटरेचर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, तो वो किस क्षेत्र में थे, इन द फील्ड ऑफ, ऑब्वियसली लिटरेचर के क्षेत्र में थे, तो लड़का के लिए यहाँ पर ही हो जाएगा। लेफ्ट फॉर, यहाँ लड़का लोग के लिए हीज ले लेंगे। फाइनल जर्नी टू हेवनली अबोर्ड ऑन, पॉइंट में देखिए पास्ट अवे 1975 साल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 1975, इसलिए हम दोनों ऑप्शन रखे। आप लोग फिर ऑन मत दीजिएगा, खाली इन दीजिएगा। देखिए कंक्लूजन कैसे करेंगे, पर्सन विल बी रिमेंबर्ड टू एस, पर्सन के लिए हम ही ले लिया, वहाँ पर नाम भी दे सकते हैं। द रेज ऑफ, लड़का के लिए यहाँ पर हीज दे दिए। रिमेन अनडिस्टर्ब इवन टुडे, ठीक है। अब देखिए, अब ये सारा सिखाने के बाद जब हमको ऑनलाइन पढ़ाना है, PDF में भेजना होगा, तो कुछ इस तरह से भेजेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका पूरा का पूरा बन के तैयार। इसका एक तो आप स्नैप ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद है हम कोशिश किए थे कि ये कमज़ोर स्टूडेंट लोग के लिए इजी करने के लिए, और अगर आप लोग को इजी लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहला बार बोल रहे हैं, ताकि कमज़ोर स्टूडेंट लोग तक पहुँचे चीज़, ठीक है। अपना कोई ऐड वैड का इच्छा भी नहीं है। ओके, टेक केयर, बाय, गुड बाय।